बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मुज़फ़्फ़राबाद कैंपस में मौजूद हैं और यहाँ पे इस वक्त अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर निसार महमूद तशरीफ़ फरमा हैं और आज कुछ तकरीबात भी हुई, उससे भी खिताब किया निसार महमूद साहब ने। और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आज़ाद कश्मीर में कैसे बेहतर काम कर सकती है, इस पर भी बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू की ओपन यूनिवर्सिटी के स्टाफ के साथ। सर अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। आप आज़ाद कश्मीर आज तशरीफ़ लेके आए, क्या कहेंगे, आपके यहाँ आने के मकसद क्या थे? बहुत शुक्रिया यार आपका। मैंने जैसे आपने ख़ुद भी बताया, अंदर आप लोग भी तशरीफ़ रखते थे, तफसीलन जो बात की उसमें दो चार बातें हैं जी। एक तो हम क्योंकि एडमिशन कैंपेन है तो हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट्स यहाँ पे इस पॉपुलेशन के लिहाज से उनका नंबर थोड़ा है जो एडमिशन में आए हुए हैं। सो इसका मतलब है हमारी आउटरीच शायद उन तक बहुत बेहतर नहीं है। तो उस पर हमने बात की कि हम कैसे स्टूडेंट्स तक पहुँच सकते हैं ताकि उनको पता हो कि उनके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। दूसरा, स्टूडेंट सर्विसेज के हवाले से जो ही हम ऑनलाइन शिफ्ट हुए ना, तो किसी भी तरह की शिफ्टिंग के बाद थोड़ा सा लोगों के दरमियान एक इस्तराब होता है कि नया सिस्टम पता नहीं कैसा होगा। तो हमने अपनी ऑनलाइन सर्विसेज को हम पिछले 2 सेमेस्टर से बेहतर बना रहे हैं। कुछ बेहतरियाँ की थी जो मैंने ट्यूटर्स के साथ शेयर की ताकि ये तलबा तक पहुँच जाएँ। और तीसरी बात जो हमने यहाँ की वो अपने स्टाफ की और अपने ट्यूटर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड है जी। इन पे हम आने वाले दिनों में फोकस करना चाहते हैं। इम्तिहानी निज़ाम और उसके अंदर जो तब्दीलियाँ हैं उसके बारे में बात हमने की है, सो ताकि लोगों में जो सिस्टम के बारे में कॉन्फिडेंस है ना जी वो पैदा हो। वैसे यहाँ मैं आपसे अर्ज़ करता चलूँ कि यूनिवर्सिटी इस साल जो है एक इंटरनेशनल रैंकिंग्स होती हैं यूनिवर्सिटियों की ना, जिसको टाइम्स रैंकिंग कहते हैं, उसमें यूनिवर्सिटी जो SDG 4 है जिसको कहते हैं क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, उस पर यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान में पहले नंबर पे है जी। और दुनिया में 7वें नंबर पर जी। दुनिया से मेरी मुराद है उसमें कुछ 1300 से ज़्यादा यूनिवर्सिटियों ने पार्टिसिपेट किया था, तो उनमें हम पहले नंबर पे आए। इसी तरह वर्क प्लेस एनवायरनमेंट जो होता है, एम्प्लॉइज़ जहाँ काम करते हैं, उसके हिसाब से भी यूनिवर्सिटी पहले नंबर पे है। सो लिहाजा ये 2 बड़े प्राइम इंडिकेटर्स होते हैं इदारों की कामयाबी के पीछे जी। लेकिन हैविंग सेड ऑल दैट, हम अपनी क्वालिटी को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं स्टूडेंट्स की शिकायत सुन के, उनके मसाइल सुन के। और स्टूडेंट के मसाइल सबसे बेहतर हमें ये हमारे ट्यूटर्स और साथी कराम बताते हैं जो डायरेक्टली उनके साथ इन टच होते हैं। सो इसलिए मैं यहाँ आपके पास आया था। सर आज आप मिले, असातिज़ा से मिले, स्टूडेंट से मिले और अपने स्टाफ से भी आपकी मुलाकात हुई। आप क्या समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में कौन से ऐसे पहलू हैं जिस पे ओपन यूनिवर्सिटी को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है स्टूडेंट्स में, एजुकेशन के हवाले से? 2-3 बड़े एरियाज़ जी जिसमें एक तो हमें लोगों तक पहुंचना है, क्योंकि देखिए बड़े इलाके छोड़ दें, जैसे मुज़फ़्फ़राबाद है, इसको तो है, इसकी तो बहुत अच्छी है सेटअप वगैरह सारा, लेकिन इसके साथ ही नसीराबाद चले जाएं तो बहुत स्कैटर्ड है, लोग दूर दूर दराज इलाकों में रहते हैं, तो हमें उन तक पहुँचना है। उसके लिए हमने स्ट्रेटजी बनाई। दूसरा ये कि लोगों को यहाँ आने में दिक्कत होती है, तो मैंने अपने मैम से गुजारिश की है कि ये अपने उन इलाकों में जाके 3-4 दिन स्टॉल लगाएं अपना, जहाँ लोगों को गाइड करें और फिर जो दाखिला लेना चाहे वहीं उसका प्रोसेस मुकम्मल करके उसका एडमिशन कर लें, ताकि स्टूडेंट, ख़ास तौर पे बच्चियाँ वगैरह ट्रैवल करना उनके वालिदैन का मुश्किल है। सो एक तो एक अपना पैगाम हमने मेन सिटीज़ पे नहीं बल्कि जो इसके सबर्ब एरियाज़ हैं जहाँ पे तालीम तक रसाई मुश्किल है, वहाँ पे हम पहुँचने की कोशिश करेंगे जी। एक ये चीज़ है। दूसरा, स्टूडेंट एक बहुत सारा फ़ंड है जी जो स्टूडेंट सपोर्ट के लिए ख़र्च करती है, स्टूडेंट जो बच्चे अपनी फ़ीस अफोर्ड नहीं करते उनके लिए। सो उसकी इंफॉर्मेशन ही बहुत बच्चों को नहीं होती, ठीक है। आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी कि यूनिवर्सिटी ने स्टूडेंट सपोर्ट फ़ंड पे कोई अपर लिमिट नहीं लगाई हुई। जितनी दरख्वास्तें आती हैं और हमारे RDs उनको छोटा सा एक इंटरव्यू करके समझते हैं कि ये डिज़र्विंग है, हम उन तमाम के तमाम को स्कॉलरशिप देते हैं ज़रूरत के तहत। तो ये बात मैंने गुजारिश की थी कि लोगों तक पहुंच जाए ताकि जो ज़रूरतमंद है उसको तालीम हम फ्री दे सकें। ये हमारे मिशन का हिस्सा है जी। अच्छा सर, आप यहाँ पे आए हुए हैं तो आज़ाद कश्मीर के बच्चों को क्या खुशखबरी देना चाहेंगे, जैसा कि बलूचिस्तान में और गिलगित बल्तिस्तान में मैट्रिक की तालीम फ्री है ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, आज़ाद कश्मीर भी मसाइल ज़दा इलाका है, पहाड़ी इलाका है, दुश्वार गुजार इलाका है, गुज़श्ता पौनी सदी से जंगो जदल का शिकार है, तो ऐसी कोई ख़ास कोई अनाउंसमेंट जो जगह के बच्चों के लिए हो? देखिए, फौरी तौर पे तो मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है कि हम ऐसा कोई, जब तक आप उसकी बजट इम्प्लिकेशंस और फैसिलिटी को प्रोवाइड करने का इंफ्रास्ट्रक्चर ना आप सोच सके तो मुश्किल होता है ये कहना। सो फॉर, लेकिन एक बात जो हमने यहाँ की हमेशा
کیونکہ یہاں پہ جی بارشوں میں مختلف موسموں میں نہ نیچرل ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں اکثر، تو اس دوران ہم نے یہاں کے بچوں کو بھی جی فیسیں ان سیمیسٹرز میں پوری فیسیں بھی معاف کی ہوئی ہیں۔ خدا نہ کرے تو ایسا کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ جو ریگولر سپورٹ جس کا آپ ذکر کر رہے تھے نا بلوچستان میں اور گلگت بلتستان میں، وہ میٹرک کی فری تعلیم ہے۔ ابھی فوری طور پہ میں وعدہ نہیں کر سکتا، اس کی ضرورت کو اسیس کر کے، لوگوں کی اکنامک کنڈیشن کو اسیس کر کے، یونیورسٹی اپنی فائنینشیل ہیلتھ کو دیکھے تو میں اس کے بارے میں بات جو ہے وہ ضرور کروں گا، اگر اب ممکن ہوا تو ہم ایکسٹینڈ کریں گے۔ اچھا سر، یہ تو چلیں آپ کی پیشہ ورانہ گفتگو ہوگی، کشمیر آپ آئے ہوئے ہیں، کشمیر ایک خوبصورت خطہ ہے، اور آپ سے ابھی آف دی ریکارڈ بھی بات ہو رہی تھی، آپ کشمیر کی خوبصورتی کی جو تعریف کر رہے تھے، سیاحت پہ بھی آپ کر رہے تھے بات، کیا پیغام دینا چاہیں گے آزاد کشمیر آنے والے سیاحوں کو اس جو ہے نا خطے کے حوالے سے؟ دیکھیے جی، یہ تقریباً کوئی 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کے فاصلے پہ ہے اسلام آباد سے، اور انتہائی خوبصورت پرسکون جگہ ہے۔ یہ جو اسٹیڈیم میرے سامنے آپ دکھا رہے ہیں، اس سے زیادہ خوبصورت فیسلٹی کیا ہوگی؟ اور آپ نے جیسے بتایا کہ اس ایک کے شروع ہونے سے کتنی ساری چیزوں کو ہم سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی تفریح سے اپنی صحت کو، اپنے وقت کو اچھا گزار لیتے ہیں۔ یہاں کے کوئی میرا خیال درجنوں میں کاروبار ہیں جو اس سے منسلک ہیں۔ سو لوگ بجائے اس کے کہ ہم تمام کے تمام جب بھی چھٹی ملتی ہے تو مری کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اس کو اوور کراؤڈ کر کے اس تفریح کو بھی اپنے لیے اذیت بنا لیتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا فاصلہ اس طرف کو طے کریں۔ اور یہاں نیچر اپنی بالکل بیسٹ حالت میں ہے جی، خوبصورت۔ آپ تھوڑا سا کہیں اترتے ہیں، ندیاں ہیں، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، سبزہ ہے، موسم خوبصورت ہے، لوگ بڑے زبردست ہیں۔ سو آپ ادھر کو آئیں اور انجوائے کریں جی، بالکل۔